दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी ऐसी कई रहस्यमयी जनजातियां हैं जो अपनी परंपराएं, रहन सहन और खान पान के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभाती हैं। यह जनजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन पर इनका पूरा अधिकार है और वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती। दुनिया में इन जनजातियों में कुछ बेहद ही खतरनाक होती हैं। इनमें से एक है इथियोपिया की बेहद ही खूंखार मुर्सी जनजाति। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। यह जनजाति दक्षिणी इथियोपिया और सूडान बॉर्डर के ओमान घाटी में रहती है। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिससे ये किसी को भी पल भर में मार सकते हैं। इसलिए इस जनजाति को सबसे खतरनाक भी माना जाता है। मुर्सी जनजाति अपने अजीबोगरीब रस्मों रिवाजों के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। इस जनजाति की महिलाओं के निचले होठ को बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये लोग बुरी नजर से बच सकें। इनका मानना है कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वह कम आकर्षित लगती हैं। मुर्सी समुदाय की आबादी करीबन 10,000 है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा है कि खुद ही मर जाएं। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है तो उसे ये लोग मार देते हैं। इस जनजाति की हिंसक व्यवहार की वजह से इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर बैन लगाया हुआ है। अगर फिर भी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया में आता है और मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है तो सरकार उसे आर्म गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजाति क्षेत्रों का दौरा कराती है ताकि उन पर हमला न किया जाए। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय देकर खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ कलशनिकोवा राइफल्स, AK-47 और AK-56 और राइफल्स की गोलियों का बेल्ट भी रखते हैं और थोड़ा भी खतरा महसूस करने पर वह राइफल्स से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न भी मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों गैर मुर्सी जनजाति की हत्या होती है उसे मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में अपने समुदाय के साथ रहती है और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली करती है। यह बाहरी लोगों को अपनी सीमाओं में आने से निर्मम तरीके से रोक देती है। सुनसान सड़क पर भाले या कलशनिकोवा के साथ मुर्सी पुरुषों या महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से भी एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गायें होती हैं उसी के आधार पर उसके धनी होने का पैमाना तय होता है। मुर्सी जनजाति के प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मवेशियों की मदद से ही संपन्न होते हैं। लड़की की शादी करने के लिए भी दूल्हे का परिवार दहेज के तौर पर दुल्हन के पिता को भुगतान करता है। आमतौर पर 20 से 40 गायों को और एक कलशनिकोवा की राइफल को लड़की के पिता को उपहार स्वरूप गिफ्ट किया जाता है। यह परंपरा सभी ओमो जनजातियों की विशेषता है। यही कारण है कि जन्मजात लड़कियों को यहाँ परिवार की भलाई की एक अच्छी गारंटी माना जाता है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन भी करते हैं, जिसमें युवा जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले युवा प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करता है उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है और उसके साथ ही लड़की की शादी भी की जाती है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, वह भोजन तैयार करने और पास के स्त्रोतों या नदी से जल पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मुर्सी पुरुष गायों को चराने के लिए और गाँव की रखवाली करते हैं। आदिवासी संघर्षों के मामले में गाँव की सुरक्षा भी पुरुषों के पास है। इसी समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती हैं और लड़के हथियारों का उपयोग करना सीखते हैं। मुर्सी का मुख्य भोजन सूखा दलिया है जिसे मक्का या शरबत से बनाया जाता है। कभी कभी इसमें पशु के दूध और रक्त को भी जोड़ा जाता है। मुर्सी मांस व्यावहारिक रूप से नहीं खाते, इसे केवल प्रमुख छुट्टियों पर ही खाया जाता है। मुर्सी के पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी की छाल के होते हैं। मुर्सी महिलाओं को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब मुर्सी और महिलाएं कपास के कपड़े का उपयोग करना सीख रही हैं, जो कि स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं और मुर्सी पुरुष आज भी केवल एक कपड़ा ही पहनते हैं।